दोस्तों, हमें टीवी की स्क्रीन पे पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात की लाइव बेइज्जती होती नजर आ जाए तो हमारी भी हंसी निकल जाती है। जैसे कि आमिर लियाकत अपने ही शो में दौड़ते दौड़ते अपनी इज्जत का फलूदा करवा लेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के ऐसे मंजर दिखाते हैं जब लाइव टीवी शो में उनकी खूब इंसल्ट हो जाती है। लेकिन ये इंसल्ट देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 9, यूनुस खान। दोस्तों, जहां लड़कियां लड़कों के मुकाबले में खुद को हसीन समझने लगती हैं, वहीं लड़के भी उन्हें मेकअप साफ करने का कह देंगे। इसी तरह एक टीवी शो में लड़कियां खुद को हूर और होस्ट यूनुस खान को लंगूर कह रही थी, मगर यूनुस खान ने इनको ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती ही बंद हो गई। अनब, लेकिन यूनुस के लिए एक बात है, अब हूर के साथ लंगूर भी तो अच्छा नहीं लगेगा। Exactly यार। अब देखें अगर अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हूर की बात हो रही है, मुंह धो के आ जाए सर, अब पता चल जाएगा कौन हूर है कौन लंगूर है। नंबर 8, बिस्मा शाह। दोस्तों, अब जैसे कि दुनिया घूमने का शौक तो बहुत से लोग अपने दिल में रखते हैं, मगर यकीनन इनमें से ज्यादातर को यही पता नहीं होगा कि दुनिया के कौन से हिस्से में कौन सा मुल्क है। अब आप इस वीडियो में मॉडल बिस्मा शाह को ही देख लें, जिन्होंने मजाक रात के एक शो में वर्ल्ड टूर में यूरोप जाने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर होस्ट वासे चौधरी ने जब यूरोप की कंट्रीज के नाम पूछे तो बिस्मा शाह अमेरिका और मलेशिया को यूरोप का हिस्सा बना डालती हैं। वर्ल्ड टूर में कहाँ जाना चाहेंगी आप? वर्ल्ड टूर में तो पूरा वर्ल्ड आता है ना। नहीं, पूरा वर्ल्ड नहीं आता यार। उल्लू आदमी है, भाई को कुछ मालूम ही नहीं है इसको यार। मैं टर्की जाना चाहती हूँ, मालदीव जाना चाहती हूँ और यूरोप सारा। यूरोप सारा कौन कौन सी कंट्रीज है यूरोप में? अमेरिका। क्या बोला तूने? अमेरिका यूरोप में ठीक है। उसके अलावा कोई और मुल्क बताएं मुझे। मैं हर जगह, मतलब मलेशिया। नंबर 7, कंवल आफ्ताब। दोस्तों, कॉल्स पे लोगों को तंग करने का एक अलग ही रिवाज निकला हुआ है, मगर अक्सर दूसरों से पंगा लेने पे अपनी ही बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा ही कुछ टिकटॉकर कंवल आफ्ताब के साथ हुआ था, जब वो कॉल पे किसी शख्स के साथ बात करते हुए उन्हें तमीज सिखा रही थी, मगर उस आदमी ने कंवल को उनकी आवाज पे तनकीद करते हुए ऐसी बातें सुनाई कि जिसे वो सारी जिंदगी नहीं भूलेंगी। लोगों को तमीज नहीं सिखाई लड़कियों से किस तरह बात करते हैं। पबजी के मुंह वाले। आवाज बड़ी तेरी ना, जैसे ना पता नहीं क्या तूने गुटखा खाया। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। गुटखा निकाल के बात कर। तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की लड़कियों से? कौन सी लड़की? तेरी आवाज तो मुझे कोई ख्वाजा सरा की लग रही है। कौन? नंबर 6, आमिर लियाकत। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो डॉक्टर आमिर लियाकत की है, जिन्होंने अपने एक शो में रमजान ट्रांसमिशन से पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया था कि जैसे यहाँ से कमाना हराम हो, मगर एक और शो में जब वजाहत देने की नौबत आई तो उनकी बात ही बदल गई कि उनके पास वही पैसा है जो वो रमजान ट्रांसमिशन से बिल्कुल हलाल कमाते हैं। आप रमजान के पैसे लेते हैं और किसी भी चैनल से ट्रांसमिशन करते हैं। मैंने 14 साल में रमजान के कभी पैसे नहीं लिए, बल्कि रमजान के पैसे लेने को यह समझता हूं जैसे Several months later. मेरा एक एक रुपया हलाल का है। नाते पढ़ के रमजान ट्रांसमिशन करके जो तनख्वाह मिलती है वो लेता हूं। रमजान ट्रांसमिशन करके जो तनख्वाह मिलती है वो लेता हूं। तनख्वाह पे काम किया, तनख्वाह पे। तो दोस्तों, डॉक्टर आमिर लियाकत के इस बदलते हुए बयान पे आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 5, वसीम बदामी। दोस्तों, ARY के सहाफ़ी वसीम बदामी अपनी तरफ से तो अवामी नेशनल पार्टी के सदर शाही सैयद को आड़े हाथों लेने वाले थे कि उनके पास कारकुन ही नहीं हैं, मगर शाही सैयद ने भी वसीम बदामी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, जिसे सुनकर आप भी इंजॉय करेंगे। शाही सैयद के अलावा और कोई कारकुन नहीं है ANP के पास? क्यों नहीं है? सिंध की सदारत देनी हो तो शाही सैयद, सिंध से सेनेटरशिप देनी हो तो शाही सैयद, सब शाही सैयद। फिर आप मुझे एक छोटा सा मासूमाना जवाब दे, बताइए। ये कराची में इतने सारे लोग यंग, आपसे अच्छे, स्मार्ट है, खूबसूरत है, वजी है, वो बादामी क्यों ARY पे आता है? खोटा बात बंद। शाही सैयद ने जो मौके पे चौका मारा है, इस पे 1 लाइक तो बनता है।
नंबर 4, पाकिस्तान आइडल शो। दोस्तों अब जैसे कि पाकिस्तानी आइडल शो में जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग अपना गाना गाने का टैलेंट दिखाने आते रहे तो इस शो के जजेस ने काफी सिंगर्स की आवाज पे उनका मजाक भी उड़ाया था, जिनमें से एक हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। सीखता नहीं हूँ, गाने का शौक तो बचपन से ही है, मामा को भी शौक था। पल 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 हर पल हर पल। नहीं बात करने में ठीक है, गाते हैं। नंबर 3, रेबेका खान। दोस्तों बहुत से टिकटॉकर्स आपस में भी बड़ी दुश्मनियां बना के रखते हैं। ऐसे ही मथीरा खान के शो में मुआज सफ्तर ने टिकटॉकर रेबेका खान से न जाने क्या दुश्मनी निकाली कि उसके झूठ पकड़ पकड़ के सामने लाते गए। आगे क्या हुआ ये आप खुद ही देख लें। Okay, Rebecca, how old are you? I am 16 years old. क्या बोला तू? 16, माशाल्लाह। और टिकटॉक? टिकटॉक से माशाल्लाह बहुत फेम है। It was at this moment that he knew he fucked up. झूठ बोला था, 16 साल की नहीं है, ये बड़ी बर्थडे आई थी तो उसको दौर मैंने देखा था, तकरीबन ये 18 की। तो ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ये बोलती है कि मुंह अच्छा ना हो तो बातें अच्छी के लेनी चाहिए, तो मैंने बोला अपना तो बताती कि 10 किलो का मेकअप थोप के आके दूसरों को बोल लियो कि मुंह अच्छा ना हो बातें अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, हरीम शाह। दोस्तों इसी तरह मथीरा के एक और शो में जब फेमस टिकटॉकर हरीम शाह और उसके शोहर मेहमान आए हुए थे तो मथीरा ने भी हरीम शाह को ऐसे सवाल किए कि जिनका जवाब देना हरीम शाह के लिए भी मुश्किल हो जाता है। मेरे पास टर्की की नेशनलिटी है, इसके अलावा अभी मैं कनाडा के लिए अप्लाई कर रही हूँ, प्रोसेस है। तो आप टर्की का बहुत इजी था, वहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह ले लो। और आपने प्रॉपर्टी ले ली? वो इन्होंने ली या आपने लिए? कंबाइन ही है। हाँ ये बोले ना इन्होंने लिए, वो बेचारे बोल रहे मेहनत मैं करता हूँ। आपने कितना इन्वेस्ट किया है? मतलब ठीक है, करोड़ों में। अरे एक चीज ये पे करोड़ कैसे हो गए, कैसे बना लिया हरीम ने करोड़? कैसे बना? बिलाल तो अभी चुप है प्लीज। हरीम आपने करोड़ों कैसे बना लिए? करोड़ों मैंने कैसे बना ली हूँ जी। नंबर 1, हुसैन तरीन। दोस्तों अब जैसे कि एनिमेटेड मूवीज कार्टून्स वाली मूवीज होती हैं, मगर एहसन खान के शो में जब टिकटॉकर हुसैन तरीन ने हैरी पॉटर मूवी को एनिमेटेड मूवी कह डाला तो हर सुनने वाले की हंसी छूट गई। मुझे डिजाइनिंग करने का अच्छा, फैशन डिजाइनर बनने का? नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगोज और वो करने का शौक। किस टाइप की, क्या करना चाह रहे हो उसमें? मतलब यही एनिमेशन जो कि बड़ी स्पेशल चीज होती है, मतलब उसमें क्रिएटिव होना पड़ता है बंदे को। और वैसे ही एनिमेटेड मूवीज देखी हुई है कोई? कौन सी है जो बहुत फेवरेट मूवी? हैरी पॉटर। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान की 9 ऐसी मशहूर शख्सियात जिनकी लाइव टीवी शो में बेइज्जती हो जाती है। तो इन सब में से किसकी बेइज्जती पे आपको सबसे ज्यादा हंसी आई, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।